बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। गार्डनिंग बहनों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ये मेरा सूरजमुखी का पौधा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा। ये देखिए स्क्रीन में भी पूरा नहीं आ रहा, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसकी मैंने बड़ी अच्छी प्रूनिंग की थी तो अब अच्छा इसका रिज़ल्ट निकला है। ये देखें, जब भी आप प्रूनिंग करते हो, ये देखें यहाँ से मैंने प्रूनिंग की है इसकी, और यहाँ से 3 इसके शाखें निकल आई हैं। तो ये प्रूनिंग पौधे को आपने हेल्दी करना है और घना करना है ना, तो ये प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग जिसको कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। इधर से ये देखें, ये भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा, अभी फूलों पे नहीं आया लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अच्छा खैर, ये तो एक आपको वैसे मैंने चीज़ बताई थी, लेकिन जो मेरा व्लॉग है मकसद वो कुछ और है। वो ये है कि ये देखें ज़रा, और इससे पहले ये देखें मेरी सब्ज़ियों की, सॉरी, ये गर्मियों की सब्ज़ियां लगी हुई हैं, अच्छी इनकी निकल आई है, जर्मिनेशन अच्छी हुई है माशाल्लाह से। एनीवेज, ये देखें ज़रा धनिए, ये पुदीने की अपडेट चेक करें, कितना माशाल्लाह से बहुत अच्छा। ये देखें कितना अच्छा ग्रो किया है। और ये है जी कटिंग से मैंने लगाया है, बाज़ार से लेके आई थी धनिया, पुदीना, उसको मैंने लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी 100% इसकी जर्मिनेशन हुई। और वही तरीका आपसे मैंने शेयर करना था कि किस तरीके से आप इसको घर में लगा सकते हैं। और पुदीना जो है ना बहुत मस्त है। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी में चटनी जो है ना वो लाजमी एक हमारे खाने का जुज़्व होती है। और वैसे भी ये बहुत अच्छा गर्मी को भगाता है और बड़ा इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में पुदीने और धनिए की और लहसुन अदरक की चटनी बनाई जाए तो बहुत ही कमाल है, हेल्दी होती है। ठीक है, ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और इधर से भी देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और यही तरीका आपसे मैंने शेयर करना था कि कौन सा तरीका आपने इसको अपनाना है कि जिससे आपके अपने घर में जो कटिंग्स हैं, जस्ट कटिंग्स, इसके रूट्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कटिंग से आप अपना घर में अपने गमले में पुदीना लगा सकते हैं और गर्मियों में इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कटिंग्स लगाने से पहले एक थोड़ी सी एक और आपको मैं बता दूं कि ये देखें बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसकी मज़ीद इसको घना करने के लिए इसकी प्रूनिंग बहुत मस्त है। यहाँ से ये देखें, अब ये मैं यहाँ से काट लूँगी इस तरह, तो नीचे से और इंशाल्लाह घना होगा। ये ऊपर से अब आपने कटिंग का लें, अगर आपने इस तरह लगाया हुआ है तो उसको लंबा नहीं होने दें, तो उसको काट लें ताकि आपका जो पुदीना है वो और ज़्यादा घना हो जाए। ये हाथ से मैं काट रही हूँ, वैसे तो कैंची के साथ काटना चाहिए मुझे। एनीवेज, ये देखें इस तरह अब इसकी प्रूनिंग करनी मैंने। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग लगाने के 2 तरीके हैं, और सबसे अहम टिप जो आपसे मैंने शेयर करनी है वो आप इस वीडियो में देखेंगी। ये जी प्रूनिंग की हुई है, हमारा ताज़ा ऑर्गेनिक पुदीना रेडी हो गया है। अब इसकी बनाएगी जाएगी चटनी इंशाल्लाह। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने घर में कटिंग्स कैसे लगानी है पुदीने की जो कि इंशाल्लाह 100% पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट आएगा जर्मिनेशन का। सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है वो ये कि जिस गमले में आपने पुदीना लगाना है उसकी मिट्टी को अच्छी तरह से गोडी शोडी करके उसको पानी लगा दें, जिस तरह ये मैंने पानी लगाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर 2 तरीके होते हैं। एक तो ये देखें, ये है कटिंग पुदीने की, सिंपल जो बाज़ार से हम लेके आते हैं उसका, बेशक 2-3 पत्ते रहने दें, नहीं तो काटे भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसी तरह भी लग सकता है। अच्छा जी, ये देखें, एक तो ये तरीका है पुदीना लगाने का, ये वाली आपके सामने इसकी टहनी देख रहे हैं आप। इसके अब नॉड्स एरिया देखें, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, एक इस तरीके से लगानी है। अब लगाने का तरीका आपको मैं, जो मेन चीज़ है ना जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, उस तरीके से लगाएंगी तो इंशाल्लाह आपका 100% रिज़ल्ट निकलेगा। आपने इतनी नहीं लगानी इसके अंदर टहनी को, आपने टहनी को तकरीबन 2 नॉड्स एरिया जो है ना वो मिट्टी के अंदर दबाना है, यहाँ तक आपका दबी रहे ये। अच्छा, और ये यहाँ तक आपने इसको मिट्टी में दबाना है। 2 नॉड्स एरिया जो है ना वो मिट्टी के अंदर हों और यहाँ तक मिट्टी के अंदर। ये देखें, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये मिट्टी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मिट्टी को आपने पहले पानी से अच्छी तरह से तर कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ज़रा,
2 नॉड्स एरिया, यानी कि यहाँ तक मैं इसको मिट्टी के अंदर दबाऊंगी। ये देखें इजीली। ये है इसकी मेन टिप जो आपसे मैंने शेयर करनी थी। इसको अच्छी तरह से आपने ऐसे दबा देना है। दूसरी भी तकरीबन 2 नॉड्स एरिया अंदर इसके, ये देखें, ठीक है। ये है तरीका पुदीना लगाने का। इंशाल्लाह ताला इससे आपका पुदीना जल्दी चलेगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये तो वैसे टहनी, और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करो आपके पास टाइम नहीं है अभी लगाने का, तो आप इसको पानी में रख सकती हैं, लेकिन पानी आपको दूसरे दिन चेंज करना है। ये देखिए इसकी रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं और ये पत्ते भी बनने शुरू हो गए। मैं थोड़ा सा बिज़ी थी इसलिए फ़ौरन नहीं कर सकी, तो इसलिए मैंने इसको टहनी को ना पानी में रख दिया था और पानी इसका चेंज करती रही थी। ये टिप्स जो आपको ब्राउन नज़र आ रही हैं, लेकिन ये गली हुई नहीं है। मैंने इसको हाथ लगा के देखा, सख्त है, तो इसको फिर इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। ये भी तरीका बेस्ट है, ठीक है। ये देखें रूट्स, ये भी 2-3 नॉड्स एरिया इतनी इसको मैं मिट्टी में लगाऊंगी। ये देखें ज़रा, ये अब ये सारे इस तरह मैंने लगाने हैं। इसमें फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि रूट्स आपको चाहिए, रूट्स के बगैर भी आप इसको लगा सकती हैं। ये देखें इसकी रूट्स निकल रही हैं। मतलब एक मिथ थी, बचपन में सुना था कि जब भी आपने पुदीना लगाना है तो उसकी रूट्स होनी चाहिए। तो अब वक्त के साथ साथ नॉलेज मिला है कि नहीं जी, इसकी कटिंग्स भी लग जाती हैं। ये 2 रूट्स निकली हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ तक दबाऊंगी इतना। अगर फ़र्ज़ करो ये रूट्स जो है ये डैमेज हो जाए, तो इससे जो पत्ते निकलने शुरू हो जाएं, यहाँ से ये चलना शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका है इसका लगाने का। इस तरीके से मैं सारा अभी अपना गमला भर लूँगी इससे, और ये इंशाल्लाह ताला चल पड़ेगा, ठीक है। ये था मैंने आपसे तरीका अपना शेयर करना, जो मैंने कामयाब हुआ, और आपसे भी शेयर करना था। मज़ीद मैंने लगाना था, मैंने कहा चलें आपसे मैं शेयर कर लूँ, आपको भी नॉलेज मिल जाएगा कि तरीका कौन सा यूज़ करना है। बस नॉड्स एरिया जो है ना, वो आपने 2 कम से कम लाजमी ज़मीन के अंदर रखनी है, तो फिर इंशाल्लाह आपका गमला ये पुदीना जो है वो चलेगा। सिर्फ एक ये नहीं रखनी, तकरीबन 2 हों, यहाँ तक हो ये, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये भी आज कल मैंने इसको यहाँ से तोड़ा है। ये भी इसी तरीके से मैंने लगाया था, तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा था, तो इसको मैंने कटिंग की है, फिर पीछे से चलना शुरू हो गया। तो अब ये जो रूट्स होती हैं ना पुदीने की, अगर एक भी चल जाए ना, तो फिर इसने अंदर से बच्चे देने शुरू कर देने, तो ये फिर इसकी जड़ें निकलने शुरू हो जाती हैं, यानी कि जड़ों से पौधे बनते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है कि एक चल पड़ी है, तो एक भी अगर चल जाए वो बेस्ट होती है। तो इसके अंदर जो भी इस तरह की कागज़ ये घास फूस है वो निकालते जाएं, इसकी गोडी शोडी करें हर हफ्ते, और अच्छी सी खाद पानी दें, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका पुदीना चलना शुरू हो जाएगा। जी, ये था मेरा आज का तरीका पुदीना लगाने का, जो कि आपसे शेयर किया, और आप भी इंशाल्लाह ताला लगाएं तो बहुत अच्छा आपका पुदीना चलेगा। घर की चटनी ऑर्गेनिक तरीके से लगाएं और खाएं और इंजॉय करें इंशाल्लाह ताला। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।